चैप्टर 1 इन पाठ 1 अवधपुरी में राम पाठ का सारांश पढ़ेंगे और आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में इसी तरह से लिखेंगे। सारांश छोटा बना करके लिखा हुआ है तो आप इसी कहानी को इसी तरह से लिखेंगे। अयोध्या सरयू नदी किनारे एक सुंदर नगर था। यह कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी इमारतें भव्य थी, इसकी सड़कें चौड़ी व सुंदर, बाग बगीचे थे। यहाँ कोई दुख या विपन्नता नहीं थी। यह राज्य एकदम सुंदर और सभी चीजों में संपन्न था। दशरथ यहाँ के राजा थे। ये महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय, सदाचारी, मर्यादाओं का पालन करने वाले शासक थे। उनके पास सभी प्रकार का सुख था। उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारों की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ तपस्वी ऋषिशृंग की देखरेख में हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। बड़ी रानी कौशल्या ने चैत्र नवमी के दिन राम को, मंजली रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न तथा छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। सभी लोग प्रसन्न हुए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों अत्यंत सुंदर थे तथा उनमें आपस में बहुत प्रेम था। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे क्योंकि उनमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता थी। राजकुमार भी विवाह योग्य हो गए। राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बहुएं चाहते थे। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, उसी समय महर्षि विश्वामित्र वहां पधारे। दशरथ ने उन्हें ऊंचा आसन दिया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूं। उस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ ने कहा, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वह अपने प्रिय पुत्र राम को नहीं, अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वे रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा होता देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, उनके गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। गुप्त विद्याओं की जानकार है। राम भी उनसे अनेक विद्याएं सीख सकेंगे। दशरथ ने दुखी मन से यह बात स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, दोनों भाइयों को आप यहाँ से ले जाओ। विश्वामित्र ने दशरथ की बात को मान लिया। दशरथ ने राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर अपने निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुका दिया। दोनों राजकुमार बिना देर के हुए महर्षि के साथ विहड़ जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे, राम और लक्ष्मण धनुष संभाले और तरकस बांधे पीछे चल रहे थे। इस तरह से आगे की ओर बड़े जंगलों में गए। दर्शनीय देखने लायक था, विलक्षण। उसके बाद विलक्षण, अद्भुत सरोवर, तालाब, संपन्न, धन, विपुलता, गरीब, अरंगा, निपुण, वियोग, अलग होना, संज्ञा शून्य, अचेतना, तूर्ण, तरकस। ये पहले चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद हम आगे नए चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।